आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 से 4 तरीके के ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि किसमें इस चैप्टर में से आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से यूजफुल जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है मीन के लिए। तो मीन का इसमें 3 मेथड है। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। दूसरा आपका एज्यूम मीन मेथड जिसका फॉर्मूला आपका है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ पर आप ए क्या होता है, एक प्रोविजनल मीन होता है, और डी आई क्या निकालते हो आप, एक्स आई माइनस ए। नेक्स्ट आपका है जो थर्ड फॉर्मूला है वो स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पर आपका जो यू आई है वो आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच इस तरीके से होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप पर्टिकुलर इस मेथड को यूज़ कीजिए, तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा नहीं होता है, मोस्टली टाइम आपका क्या कहते हैं, कोई मेथड नहीं दिया जाता, फिर आप अपना जो आपका फेवरेट मेथड है उसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपका है मोड निकालने के लिए। मोड निकालने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपका फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हो आप H से, जहाँ पर L आपका लोअर लिमिट है, F1 आपकी जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है, F0 उससे पहले वाली की जो फ्रीक्वेंसी होती है और F2 उसके बाद वाले की होती है, और H क्या होता है आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होता है। आपका लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को अगर माइनस कर दोगे तो आप H तक पहुँच जाओगे। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आप वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में, आप मोड तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन आपका क्या हो सकता है, आपके दो तरीके से निकालना पड़ सकता है। एक तो आपका मीडियम ऑफ कंटिन्यूस जो सीरीज है, अगर आपका इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आता है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2 टर्म। जबकि अगर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, तब आपको करना पड़ेगा, पहले आप एन अपॉन में 2 टर्म निकालोगे, उसके बाद एन अपॉन में 2 प्लस 1 टर्म निकालोगे और उसको 1/2 करोगे, तब उसका निकलेगा। तो ये तो फॉर्मूला था आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का। लेकिन आपके इस वाले क्वेश्चन 10 क्लास में आपका ग्रुप डाटा को यूज़ करके मीडियन निकालने की बात की जाती है। तो जिसमें इसका फॉर्मूला है एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई में करते हो एच, तो उसमें आपका आंसर निकल जाएगा। जहाँ पे एल आपका लोअर लिमिट होता है, एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, सी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एफ आपको पता ही फ्रीक्वेंसी, और एच आपकी हाइट ऑफ द इंटरवल होता है। इट मीन्स आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो माइनस करते हो वही आपका एच होता है। नेक्स्ट जो आपका एक फॉर्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल से ही इसका क्वेश्चन जो है आने लग गया है। तो आप इस फार्मूला बहुत ही इजी भी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो उस केस में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। स्पेशल वो स्टूडेंट जिनको पूरे 100% मार्क्स होते हैं वो इससे कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिए कि आपका होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इन तीनों में से अगर 2 चीज़ गिवन है तो आप तीसरी चीज़ ईजिली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमें इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट द मीडियन मीन एंड मोड। तो हमें तीनों चीज़ें इस डाटा के हिसाब से फाइंड आउट करना है। जहाँ पर हमें फर्स्ट में तो दे रखा है आपका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले हमें तीनों चीज़ों को निकालने के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम नेक्स्ट टैबुलर फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो आपका मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तो हमें गिवन नहीं थे, तो हमने सिग्मा एफ को निकाल लिया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो आपका सिग्मा एफ होता है वही हमारा एन होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सी एफ की पूरी कॉलम को प्रिपेयर कर लिया है, और उसके बाद हमने क्लास मार्क निकाले जो कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद निकल चुका है। और नेक्स्ट आपका एफ एक्स है। तो एफ एक्स कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होती है वही आपका एफ होता है। और तो एफ और आपका जो क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स हमारे पास निकल गया। और एफ एक्स निकलने के बाद हमने उसका भी सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया है। और उसके बाद इन सारे जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम फर्दर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे मीन मोड मीडियन को निकालते समय। तो यहाँ पर सबसे पहले एन अपॉन में 2 की हमें ज़रूरत पड़ती है।
तो एन जो आपका टोटल 68 था, तो इसलिए 68 अपॉन में 234 हो गया। और ये आपका किस क्लास में बिलोंग करता है, तो ये 125 से लेकर 145 के में बिलोंग करता है। इट मीन्स हमें मीडियन क्लास पता चल गई। इसकी वजह से हमें एल एंड एवरीथिंग जो भी हमें फॉर्मूले में चाहिए वो भी सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। उसकी जो सी की वैल्यू है यहाँ पर 22 है, हाइट आपकी एच आपकी 20 है, एफ आपका भी 20 है और एन अपॉन 234 है। उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू एच। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा मीडियन निकल कर आता है दैट इज 137। उसके बाद यहाँ पर हमने मीन निकाला है। मीन निकालने के लिए हमने एकदम सिंपल फॉर्मूले को यूज़ किया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सब कुछ हमें ऑलरेडी सिग्मा एफ एक्स हम निकाल के आ चुके थे जो कि हमारा था 9320। और सिग्मा एक वहाँ पे आई थिंक मिस टाइपिंग हो गई है, 63 की जगह 68 है। इसको डिवाइड करने के बाद 137.05 उसका आंसर हो जाएगा। अब मोड के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या है, और फिर उसकी हम क्लास को चेक करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा वहाँ पे 20 था, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या निकली हमारी 125 टू 145, जिससे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। एल एच एफ वन एफ जीरो एफ टू इन सारी की सारी वैल्यू को रखने के बाद जो हमारा मोड निकल कर आता है वो मोड निकल कर आता है 135.76। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन तीनों ही निकाल के दिखाया है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फुल फ्लैश आपका 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन मोस्टली आपका इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कभी आपसे 2 चीज़ निकलवा लिया या फिर 1 चीज़ निकलवा लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सब कुछ निकालना आता है तो अगर कोई भी पूछेगा तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। जिसमें हमें डेली वेजेस का सारा डाटा दे रखा है, जिसमें 2020 का गैप है। उसके बाद इन्होंने कहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो आप इसको एक अप्रोप्रिएट मेथड से इस चीज़ को आपको मीन वेज निकालना है। तो इसका सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी पूरी यहाँ पे कॉलम बनी हुई है वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स की, उसके बाद हमने क्लास मार्क निकाल लिया। उसके बाद यूआई निकालने की बारी आई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप अगर इस मेथड को यूज़ करोगे तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कोई से भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एज्यूम मीन मानना होता है। तो एज्यूम मीन हमने यहाँ पर क्या माना है 150, और मोस्टली आपका जो बीच में क्लास मार्क निकलता है उसी को हम मोस्टली टाइम मानते हैं। तो उससे क्या हुआ, हम यूआई की कॉलम निकालने के बाद एफ आई से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद एफ आई यू आई भी निकल गया, और सिग्मा एफ आई और यू आई जो हमने निकाला वो हमारा -12 आ गया। सिग्मा एफ आई हमारे पास 50 है ही, तो उसको हमने फर्दर हमने क्या करा, सबसे पहले यू डैश निकाल लिया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रखोगे उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू डैश हमने सबसे पहले ही निकाल लिया सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई, जिसकी वैल्यू आ गई -0.24। उसके बाद बाय यूजिंग फार्मूला जो हमारा मीन निकल कर आया था दैट इज 145.2। इट मीन्स कि जो आपका डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इज ₹145.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। जहाँ पे हमें प्रोडक्शन यील्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर में दिया हुआ है, और उसके बाद नंबर ऑफ फार्म्स दिए हुए हैं। तो जिसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है लगभग, मतलब जो क्लास मार्क दिख रहा है वो हमारा 5 का गैप दिख रहा है। और हम यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का हमें ओजाइप बनाना है। तो ये क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, चाहे आपका मोर देन का है चाहे लेस देन का है, बट ये क्वेश्चन ज़रूर से आएगा। तो इसलिए आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। हमने यहाँ पर आपको पता है कि जैसे प्रोडक्शन यील्ड तो हमें दिया हुआ ही था, नंबर ऑफ फार्म्स दिए होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन हमने बनाई है, तो इस वजह से आपको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना होता है। यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ आई या फिर हम एन बोले तो आपका 100 था। उसके बाद हमने क्या करा, उसको जो उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको से हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते जाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है दैट इज 16, और वो हमेशा क्या होता है इससे मैच हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो पॉइंट्स निकल कर आ गए वो तो हमारे निकल कर आ गए, फर्स्ट आपका 50 टू 100, नेक्स्ट आपका 55 टू 90। क्योंकि आपको यहाँ पर लेस देन मानना है तो इसलिए आप लोअर लिमिट को देखोगे। तो इस तरीके से हमारे 4-5 पॉइंट निकल कर आ गए, उसको हम क्या करेंगे अपने ओजाइब में दिखा देंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो, थोड़ा सा आपको धुंधला भी शायद दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आपको इस तरीके से ओजाइब को प्रिपेयर करना है। जो भी आपको पॉइंट्स गिवन है उसको ग्राफ में दिखा दीजिए। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो इसी यही 1 से लेकर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपका इस क्वेश्चन में हमें मोड गिवन है, उसके बाद मीन गिवन है, हमें मीडियन निकालना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो उस फार्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मीडियन पूछा था, तो हमने फार्मूले को यूज़ करने के बाद हमारा मीडियन निकल कर आ गया दैट इज़ 8.17। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको मीन मोड मीडियन बहुत अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए और ज़ाइब भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप ये इस टाइप के चैप्टर्स में आपके इतने भी मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। कई बच्चे कॉन्फिडेंस की वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है।